हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उसी क्रम में आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास टेंथ, सॉरी यहाँ क्लास टेंथ है। क्लास टेंथ चैप्टर 6 ट्रायंगल यानी त्रिभुज को हम लोग स्टडी करेंगे। ये त्रिभुज चैप्टर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं। इसमें न्यूमेरिकल कम मिलेगा, मैक्सिमम आपको इस चैप्टर में प्रूफ वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले, सॉरी इसको समझते हैं और इसके बाद में हम आज एक्सरसाइज 1 भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, हम लोग क्लास 9th में सर्वांगसम पढ़े थे एक चैप्टर, आपको याद होगा तो याद होगा। क्लास 9th में जो चैप्टर सर्वांगसम है यानी कि कांग्रुएंसी है, उसी कांग्रुएंसी को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। कांग्रुएंसी में क्या पढ़ा था, कोई भी दो ज्योमेट्री, कोई भी दो ज्योमेट्री ले लो, वो पॉलीगॉन्स ले लो या फिर कोई भी पॉलीगॉन्स है, वो सर्वांगसम कब होंगे, दो शेप्स जब कांग्रुएंस कब होते हैं, जब दोनों के सारे पार्ट्स बिल्कुल इक्वल हो। एक कोई भी शेप हो दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर जाए। जैसे मान लो एक सर्कल ले लिया मैंने ऐसे, और इतने साइज का, इतने ही रेडियस का दूसरा एक और सर्कल ले लिया, तो ये दोनों सर्कल को हम लोग कांग्रुएंस बोलते हैं। दोनों एकदम सर्वांगसम है, सेम है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एक थोड़ा सा पार्शियल लाइन है, दो ठो स्ट्रेट लाइन, तो इसको कांग्रुएंस होता है। कांग्रुएंस का ये डिनोशन है, ऐसे डिनोट करते हैं। और समरूप क्या होता है, समरूप में एक ऐसे डिनोट करते हैं। तो दो साइड्स कांग्रुएंस कब होगा, जब कोई भी दो दो आपका पॉलीगॉन्स ले सकते हैं। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, एक सेम साइज का है, बिल्कुल सेम साइज का स्क्वायर है, और इतना ही साइज का एक और स्क्वायर यहाँ ले लीजिए। तो ये दोनों साइज अगर सेम है तो अगर इसको क्या कर देंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। तो ये वाला उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला इसको उठा कर इसके ऊपर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको ओवरलैप कर लेगा, पूरा ढक लेगा। ये इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इसको क्या करेगा, पूरा ढक लेगा। दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है, एक भी थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं है। तो हम इसको क्या कर देंगे, ये कांग्रुएंस है यानी कि सर्वांगसम है। कक्षा 9 में इसको पढ़े थे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, लेकिन हमें कक्षा 9 में वाला नहीं पढ़ना है, हमें कक्षा 10 वाला ये पढ़ना है, समरूपता, जो थोड़ा सा इससे अलग है लेकिन इसके जैसा ही है। इसमें भी वैसे ही प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। समरूपता को क्या कहते हैं कि दो आकृतियां जब एक बराबर हों, कोई भी दो आकृति एक जैसा हो, मतलब एक जैसा दिखने में लगे, तो उसको हम लोग समरूप कहते हैं। जैसे कि एक मान लो सीधी लाइन खींच लिया मैंने, मान लो एक सीधी लाइन ऐसे खींच लिया, और इसी के बराबर एक और लाइन खींचेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस, कांग्रुएंस यानी सर्वांगसम। लेकिन अगर इसके बराबर नहीं, इससे थोड़ा छोटा लाइन खींच दिया मैंने, ये एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन बिल्कुल एक ही जैसा है, इसको भी छोटे वाले को भी बढ़ाएंगे तो इतना बड़ा एकदम इसी लाइन में बढ़ेगा। तो ये दोनों एक ही जैसा लाइन है, लेकिन छोटा बड़ा है, ये छोटा है बड़ा, तो ये सर्वांगसम तो नहीं है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप है कि नहीं, तो समरूप हैं। सर्वांगसम नहीं है लेकिन ये समरूप हैं। ठीक है, ये लाइन इसके समरूप है, तो इसमें ऐसे का चिन्ह बना सकते हैं आप चाहें तो ऐसे चिन्ह बना सकते हैं। ठीक है, समरूप है। और भी देखते हैं, जैसे एक बड़ा सा वृत्त ले लो, ये बड़ा वृत्त, इसके सामने एक और वृत्त ले लो और बड़ा, ये वृत्त है, दो सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, तो दोनों सर्कल आप देखने में लग रहा है, देखो बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है, छोटा बड़ा है, तो छोटा बड़ा है तो ये इसको इसके ऊपर ले जाकर रखोगे तो ये इसको पूरा ढकेगा, नहीं ढक पाएगा। तो ये सर्वांगसम यानी कि कांग्रुएंस नहीं होगा। कांग्रुएंस नहीं है तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर बोलेंगे या फिर समरूप, सिमिलर होगा। ठीक है, जो चीज़ कांग्रुएंस नहीं है तो यहाँ पर बिल्कुल एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा है, बस छोटा बड़ा का अंतर है, रेडियस का अंतर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समरूप है। ये इसके समरूप है, समझ रहे हैं। समरूप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समरूप यही चीज़ है, बस इसको आपको हल्का से देखना है, इस चैप्टर को हमको बस यही चीज़ें आपको पूरे चैप्टर में अच्छे से देखना है। अच्छा, ये समरूप है कि नहीं पहले ये बताइए। तो जो चीज़ सर्वांगसम होता है, जैसे दो सर्किल है, ये दोनों सर्वांगसम है ये वाला, तो ये जो सर्वांगसम है वो समरूप भी होगा। जो चीज़ सर्वांगसम होता है ऑटोमेटिक समरूप होगा, क्योंकि ये दोनों में एक जैसा है कि नहीं, तो दोनों एक जैसा है। जैसे ये देखो, दोनों स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर है, दोनों सेम साइज का है, तो दोनों स्क्वायर सेम साइज का है, तो ये सर्वांगसम तो है ही, साथ साथ समरूप भी है। ठीक है, जो सर्वांगसम होता है समरूप होता है 100%, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांगसम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई चीज़ समरूप है तो वो सर्वांगसम होगा कि नहीं, ठीक है, कोई चीज़ सिमिलर है तो वो कांग्रुएंस होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो सिमिलर होगा वो कांग्रुएंस होगा, मे या मे नॉट बी, बट कोई चीज़ जो कांग्रुएंस है वो हमेशा सिमिलर होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये हमेशा ये होगा
ठीक है, कांग्रुएंस हमेशा सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर हमेशा कांग्रुएंस हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। दो साइड्स, हमें इस चैप्टर को, मैं इसको नहीं पढ़ना, हमें इसको पढ़ना है, समरूप, ध्यान रखिएगा, समरूप यानी सिमिलरिटी। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ कि समरूपता किसे कहते हैं। जैसे मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ, हमें इस चैप्टर में जैसा कि नाम है ट्रायंगल, तो हमें ट्रायंगल में समरूपता देखना है। तो दो ट्रायंगल, अगर मैं दो ट्रायंगल ले लूँ, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। ये क्या है, इसका नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ, दो ट्रायंगल दिया है, ठीक है। और ये इस प्रकार का है, अगर ये दोनों, देखो यहाँ पर क्या साइन बना, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने के लिए क्या नियम होना चाहिए, कैसे पता चलेगा सिमिलर है? भाई देख कर तो हर चीज़ को बता नहीं सकते कि देख ही जैसा लग रहा है इससे सिमिलर है। तो ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम बताएंगे कि कौन सिमिलर है, कौन सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें सिमिलर देखना है तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं। इसमें इसका पहला पार्ट, अगर ये सिमिलर है, दिस टू ट्रायंगल विल सिमिलर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दीज टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर इफ, यदि ये नियम फॉलो करेगा, पहला नियम। ये दोनों सिमिलर कब होगा, जब इसके साइड और इसके साइड, इसके साइड और इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो। समझिएगा, इसके साइड और इसके साइड, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, यानी ये दिस साइड अपॉन दिस साइड, और दिस साइड अपॉन दिस साइड, और दिस साइड अपॉन दिस साइड, तीनों इक्वल हो। ये साइड इसके, ये साइड इसके, और ये साइड इसके, ठीक है। इसका रेशियो का इक्वल हो, ये और ये वाला, ये एंगल बराबर हो, ये एंगल बराबर हो, और ये एंगल बराबर हो, ठीक है। मतलब इस तीनों एंगल भी बराबर हो, तब क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, जैसे ए बी साइड, इसका ए बी साइड किसके बराबर हो, डी ई के, ए बी साइड बटे डी साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, इसका रेशियो किसके बराबर हो, ए सी बटे डी ई के। समझिएगा, ये वाला और ये वाला। इसी तरह बी सी बटे ई एफ के, ये और ये, इसका रेशियो क्या हो, इक्वल हो। ये रेशियो कहते हैं, ये रेशियो इक्वल हो। दूसरा, ठीक है, ये साइड का रेशियो, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसके इक्वल हो, और ये एंगल भी ए डी की इक्वल हो, बी ई की इक्वल हो, और सी एफ की इक्वल हो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ए इज इक्वल टू डी, और क्या हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और क्या हो, एंगल, इसको पढ़ते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक, सी एफ की इक्वल हो, ठीक है। ये दो तीन, ये तीनों एंगल इक्वल हो, मेरी समझ रहे हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो, तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। इसको लिखते कैसे हैं, ट्रायंगल, इसको लिखिएगा ए बी सी सिमिलर टू, यहाँ से शुरू किया था तो इसमें यहाँ से शुरू करेंगे, डी ए बी सी ऐसे चला था, तो यहाँ पर डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर होंगे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें मैं, सॉरी मुझे पता नहीं चला, यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखा मैंने, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके, ए बी सी ऐसे चला, तो यहाँ पर चलेंगे डी ई एफ, ऐसे चलेंगे डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक चीज़ और बताना है इसमें कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, तो ये दोनों नियम फॉलो करना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों नियम फॉलो करें। इसमें से कोई एक ठो भी काम हो जाएगा ना, तो भी उसको हम लोग सिमिलर कहते हैं। जैसे या फिर ये मिल जाए या फिर ये, कोई एक ठो भी इसमें से मिल जाएगा तो भी हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। तो दो त्रिभुज को सिमिलर होने के लिए केवल कोई एक प्रॉपर्टी, या फिर पहला प्रॉपर्टी या दूसरा प्रॉपर्टी उसकी, या फिर उसके सारी भुजाएँ जो हैं क्या हैं, इसकी जो साइड्स हैं वो का रेशियो प्रोपोर्शनल हो, या फिर उसके एंगल इक्वल हो,
कैस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, कोई दोनों में से एक, दिस और दिस, कोई एक अगर फॉलो कर जाए तो भी हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रेंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा सब केस में होता है? नहीं, ये केवल और केवल ट्रायंगल के केस में होता है। और कोई भी आप पॉलीगन्स ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है, रोम्बस ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, तो इस सब में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब फॉलो करे। तो मतलब आप समझिएगा, और सब में दोनों नियम फॉलो होता है। जैसे जैसे मैं बोल दिया मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ, नीचे आइए। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इस चैप्टर में पूरा यही इसी पे काम करेगा। ये पूरे चैप्टर में मैं यही प्रूव करूँगा, यही चीज़ चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं दूसरा कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर, दो कोई भी पॉलीगन्स है, मान लीजिए ये कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है, दो रेक्टेंगल बनाया मैंने, ए बी सी डी। यहाँ पर भी इस सीरियल बाई लिखते हैं, इसको भी ए बी सी डी हो गया ना, इसको लिख दीजिए पी क्यू आर एस, दो रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब ये दोनों कब इक्वल होगा, सॉरी सिमिलर कब होगा, इसको सिमिलर कब कहेंगे, दीज टू रेक्टेंगल विल बी सिमिलर। कोई भी मतलब आकृति हो सकती है, ट्रायंगल के अलावा ऐसा कोई भी आकृति हो, रेक्टेंगल हो या फिर कोई भी दूसरा पॉलीगन हो, वो सिमिलर कब होगा, जब ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ट्रायंगल में बस एक ही होल्ड करेगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों होल्ड करना चाहिए। जैसे इसमें इसका साइड का रेशियो इसके साइड का रेशियो बराबर हो, पहला ए बी बटे पी क्यू, ये साइड बटे ये साइड, फिर यहाँ पर बी सी बटे ये साइड क्यू आर बराबर यहाँ पर सी डी बटे आर एस बराबर यहाँ पर डी ए डी या डी ए बटे एस एस पी, ठीक है। ये रेशियो इक्वल होना चाहिए, साथ ही साथ एंड लगा रहा हूँ, एंड दूसरा क्या है, इसमें एंगल भी, एंगल ए, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये वाला पी, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के, एंगल डी इक्वल होना चाहिए एंगल एस के, समझिएगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तब जाके कह देंगे। मतलब दोनों होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, इस टाइप के कोई भी पॉलीगन्स रहेगा तो, नहीं तो वो सिमिलर नहीं होगा। अगर दोनों होल्ड कर दिया तब कह देंगे कि ए बी सी डी और पी क्यू आर एस सिमिलर होगा। ये लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल ए बी सी डी सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है ए बी सी डी और पी क्यू आर, तो उसमें ये दोनों रूल होल्ड करना चाहिए, तब जाके हम कह देंगे कि ये दोनों सिमिलर होंगे। ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल में कोई दोनों में से एक होल्ड करेगा, इस दोनों में से, या फिर साइड वाला या फिर एंगल वाला, तो भी काम हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों होल्ड करना चाहिए, साइड वाला भी एंगल वाला भी, तब जाके दोनों होल्ड करेगा तभी कहेंगे सिमिलर है। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पर आ जाइए। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा पहले आपको, तब जाके हम आके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर दो साइड है, देखिए ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। ये दोनों साइड जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों सिमिलर हैं, ये कांग्रुएंस नहीं है, सिमिलर हैं, ठीक है, क्योंकि इसका शेप साइज अलग अलग है। ये दोनों आप बताइए क्या है, देखने में लग रहा है, देखिए छोटे बड़े हैं, यानी कि क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। ये दोनों क्या है, दोनों सेम साइज के हैं एकदम, तो ये इसको ओवरलैप कर जाएगा, तो ये क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। इसी तरह ये दोनों देखो अलग अलग साइज के हैं, सिमिलर होंगे, ये भी सिमिलर होंगे, ये भी सिमिलर होंगे, अलग साइज के हैं। यहाँ पर कुछ लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। देखो दो आयत लिखा है, अगर कोई भी दो, ठीक है, यहाँ पर लिखा है एनी टू रेक्टेंगल्स इज ऑलवेज सिमिलर, ठीक है, एनी टू रेक्टेंगल्स इज ऑलवेज सिमिलर, एनी टू स्क्वायर इज ऑलवेज सिमिलर, एनी टू
इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज सिमिलर। ये तीन चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा, रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर होता है, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमेशा सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी कांग्रुएंस शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन सिमिलर जो होगा कोई ज़रूरी नहीं कि वो कांग्रुएंस हो, सिमिलर ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि कांग्रुएंस हो। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब इस पर हम लोग सीधे क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन दिया है 6.1 का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी। एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, बहुत ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हटा दीजिए। ठीक है, हटाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आप इसको स्टडी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक है, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द गिवन वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, हमें इस जो ब्रैकेट में लिखा है इसमें फिल करना है। फर्स्ट है ऑल सर्कल आर। सारे सर्कल क्या होते हैं बता दूं, अभी कुछ समय पहले बताया था। सारे वृत्त जो होते हैं, सर्कल मतलब सारे वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, अगर इक्वल साइज के रहेंगे तो कांग्रुएंस हो जाएंगे, लेकिन समरूप तो हमेशा होंगे। तो इसमें क्या भरना है, पहले में सिमिलर, पहले में भराएगा, पहले का पहला में सिमिलर। ठीक है, मतलब समरूप। दूसरा में क्या भराएगा, ऑल स्क्वायर आर। सारे स्क्वायर क्या होते हैं बता दूं, जो स्क्वायर होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। तो स्क्वायर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, देखो स्क्वायर अगर कोई बना देंगे, ये छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर बना दें यहाँ पर, ये तो ये स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हैं तो ये हमेशा सिमिलर होंगे। भाई ये इसको कवर कर पाएगा, ये इसको ढक लेगा, नहीं ढकेगा। तो सिमिलर तो होगा लेकिन कांग्रुएंस नहीं होगा। इसी तरह अगर सर्कल वाला ऊपर बताया था तो एक सर्कल छोटा है, एक सर्कल बड़ा है, तो ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। ये दोनों सिमिलर होगा, ये दोनों सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर होते हैं। यहाँ पर जो सिमिलर मतलब समरूप होंगे। ठीक है, दूसरा भी समरूप होगा, कांग्रुएंस नहीं हो सकता। ऑल ट्रायंगल आर लिखा है, ऑल ट्रायंगल आर, आप समझिएगा सारे त्रिभुज सिमिलर होते हैं। तो वो कौन से सारे त्रिभुज सिमिलर होते हैं, समद्विबाहु या फिर समबाहु? तो समबाहु होता है। ठीक है, इक्विलेटरल, समबाहु, इक्विलेटरल। ठीक है, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। तो समझिएगा। ठीक है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, एक छोटा ले लीजिए, एक बड़ा ले लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसका सारा साइड सेम होगा, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई, ये वाई, ये वाई। तो सारे एंगल भी सेम होते हैं। इक्विलेटरल एंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 60। ये भी 60, ये भी 60, तो एंगल तो इक्वल हो गया। जब एक एंगल इक्वल हो गया तो आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो इस प्रकार क्योंकि कोई भी एक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाता है तो भी काम हो जाता है। तो ये आपको सिमिलर होगा, ये भी सिमिलर होगा। ठीक है, चौथा आते हैं, फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स है जिसका साइड सेम नंबर है, मतलब अगर दोनों क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटर होगा, दोनों अगर पेंटागन है तो दोनों पेंटागन होगा। तो करा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, अभी पीछे लिखाया था, जब उसके एंगल और साइड दोनों क्या हो, एंगल इक्वल हो, साइड प्रोपोर्शनल हो। उसके करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा है तो एंगल क्या होगा, यहाँ पर इक्वल भरा जाएगा, इक्वल, एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, तब जाके वो क्या होंगे, दोनों सिमिलर बोले जाएंगे। तो ये केवल ये दोनों होना चाहिए, केवल किस में होता है, केवल पॉलीगन्स में होता है। ट्रायंगल के अलावा कोई भी पॉलीगन्स रहेगा तो उसमें दोनों देखा जाता है। ठीक है, एक एंगल भी और साइड भी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा कर रहा है कि सिमिलर फिगर का एग्जांपल दीजिए। दो सिमिलर फिगर, भाई अभी तो बताया, सर्कल ले लो, एक सर्कल ले लो, एक सर्कल और ले लो। तो सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं। ठीक है, छोटा और छोटा सा ले लो, तो ये सर्कल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। पहला तो यही एग्जांपल ले लिया। दूसरा एग्जांपल ले लो, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो या फिर स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लो। ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा, एक स्क्वायर छोटा ले लो, एक स्क्वायर बड़ा ले लो, ये स्क्वायर क्या होगा, सिमिलर होगा। तो स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर ले लो या फिर
सर्कल ले लो, दोनों में हो जाएगा। इसमें इसमें क्या है, इसका पूछा पूछा है, इसमें आगे पूछा है दूसरा पार्ट। ये सिमिलर का एग्जांपल था। नॉन सिमिलर के लिए क्या देखेंगे, नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर कब होगा, देखो मेरी बात समझिएगा, नॉन सिमिलर क्या होता है, कोई भी दो साइड ले लो, देखो देखो एक सर्कल ले लो और एक स्क्वायर ले लो, क्या सर्कल स्क्वायर सिमिलर होगा, तो नॉन सिमिलर है। ये सिमिलर है नहीं, तो सर्कल स्क्वायर सिमिलर नहीं है, मतलब ये तो मैंने अपने से लिख दिया है, सर्कल स्क्वायर सिमिलर है, ये नॉन सिमिलर का एग्जांपल है। या फिर और भी ले लो, एक स्क्वायर ले लो, एक ट्रायंगल ले लो, भाई ये क्वाड्रिलेटरल है और ये क्या है, ट्रायंगल है, क्या ये सिमिलर होगा, नहीं ये सिमिलर नहीं होगा, नॉट सिमिलर। तो ऐसे एग्जांपल देके बता सकते हो कि सिमिलर नहीं है, ठीक है, कोई भी दो, ये दोनों ले लो, ये दोनों दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देखिए देखिए पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है, दो फोटो है, ये फोटो आप देख लीजिए पहले से अच्छे से। करा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट, ये दोनों सिमिलर है कि नहीं ये बताना है। तो देखो क्वाड्रिलेटर सिमिलर कब होता है, मैंने कब बताया था, जब ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो। क्या इसका एंगल ये वाला और इसका एंगल ये वाला दोनों इक्वल हैं, नहीं, देखने में लग रहा है ये टेढ़ा है, तो एंगल तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, ये 90 डिग्री है या 90 नहीं है, तो एंगल जब इक्वल नहीं है तो आगे साइड का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए और एंगल भी इक्वल होना चाहिए। इसका एंगल इक्वल नहीं है इसलिए सिमिलर नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे सिंस एंगल यस इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। इसी तरह एंगल जो है यहाँ पर आर, एंगल आर जो है नॉट इक्वल टू एंगल सी, और क्या है एंगल जो है पी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए, और एंगल क्यू इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। इसीलिए देयरफॉर दीज टू फिगर आर नॉट सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर नहीं है। और कांग्रुएंस तो ऐसे भी नहीं है, देखो इसको फिट करेगा, फिट पाएगा, नहीं फिट आएगा, तो कांग्रुएंस वैसे भी नहीं है। तो देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में इतना ही था, इसको ये कंप्लीट हो चुका है। अगले टर्न पर हम जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 को स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।